आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो लगभग 20 जुलाई से धरना पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर। और ये जज के ड्राइवर हुआ करते थे। 2005 में इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और मीडिया में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं इनके बारे में, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी इनका सहयोग करने के लिए नहीं आ पाया है और ना ही सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आश्वासन मिला है। ये जज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जज के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं इनसे बात करने आया हूं। अब आप बताइए कि सबसे पहले कि आपका धरना 20 जुलाई से जारी है और इस दौरान आपको क्या क्या मदद मिला है सरकार की तरफ से या राज्यपाल महोदय की तरफ से? देखिए, मैं यहाँ पिछले 20 जुलाई से अनवरत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ हूँ। मेरी 3 सूत्री मांगे हैं। जिस टीए बिल को लेकर के मेरे विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के द्वारा निलंबन आदेश किया गया, विभागीय कार्रवाई की गई, सेवा से बर्खास्त किया गया, तो उन विषयों को लेकर के मैं जब समाधान विभागीय रूप से नहीं हुआ तो मैं इस मामले को झारखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत WPS 3795 के द्वारा 2006 में रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जामताड़ा के विरुद्ध एक केस दायर किया और उस केस में एक आदेश न्यायमूर्ति दीपक रोशन के द्वारा, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया। उस आदेश को आप देख लें। मैं उन तमाम चीज़ों का कागजात रखे हुआ हूं। इस आदेश में आप देख लें, झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश है। चलिए ठीक है, आगे दिखाइए। इसमें लिखा गया है, आदेश के नीचे फाइंडिंग्स में लिखा गया है कि इस केस के प्रति पेटिशनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बात से व्यथित होकर के जब इस राज्य के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल के सामने 3 सूत्री मांग को लेकर के बैठा, तो अभी तक किसी भी स्तर से इस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का प्रशासन से लेकर के जामताड़ा व्यवहार न्यायालय का प्रशासन, दोनों टोपी एक है। दोनों प्रशासन मिले हुए हैं और साजिश का शिकार बनाने की एक रणनीति मेरे विरुद्ध वर्षों से चलाई जा रही है। मेरे विरुद्ध एक साजिश की, ताकि मेरा जिंदगी बर्बाद किया जा सके, मेरा जीवन बर्बाद किया जा सके और मैं उस सच्चाई से पर्दा न उठा सकूं। लेकिन मैं अपने इनके आदेशों से व्यथित होकर के, जो झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक रोशन ने मेरे मामले में जो आदेश उन्होंने निर्गत किया, उससे व्यथित होकर के मैं उस आदेश को आगे किसी अदालत में नहीं ले जाने का फैसला किया हूं, ताकि अब मुझे न्यायपालिका और न्यायाधीशों के प्रति मेरा भरोसा उठ गया है। और इस देश में जब भ्रष्टाचार का नजारा हम देखते हैं तो न्यायपालिका भी किसी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किसी और संस्थाओं से पीछे नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। मैं वहां रह करके भी इस तरह के भ्रष्टाचार की बातों को देखा हूं और जाना हूं और मेरे ऊपर ये तमाम चीजें गुजरी हैं। तो अगर आपकी जो मांगे 3 सूत्री मांगे को लेकर आप बैठे हुए हैं धरना पे, ये अगर पूरी नहीं होती है तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? जी हाँ, मुझे तो लगता है यहाँ से पूरी नहीं होगी तो अगला कदम मैं केंद्र सरकार की ओर रुख करूंगा। और मैं महामहिम राष्ट्रपति के महोदय, और आज ही के दिन जानकारी मिली है समाचार के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश ने आज पद ग्रहण किया है। तो मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष
अपनी बात को, न्यायाधीशों की इन करतूतों को उजागर करने के लिए मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा और महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष और माननीय मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, जो आज शपथ ग्रहण लिए हैं, उनके समक्ष जाऊंगा। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उनके समक्ष ले जाऊंगा और केंद्र सरकार का जो विधि विभाग है उनके समक्ष ले जाऊंगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के समक्ष ले जाऊंगा और उनके स्तर से भी इस बातों का संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं पर्दाफाश करके रहूंगा और जनता की अदालत में इस बात को बताऊंगा कि जिसके दरवाजे हम न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, ये लोग भी लोगों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साजिश का शिकार बनाते हैं। तो आपका जो 17 साल केस चला है, ये काफी लंबा समय होता है और ये जहां तक हमको पता है कि ये टाल मटोल में ही इतना लंबा चला है, तो हाँ। इसमें संविधान का हनन नहीं हुआ है। जी हाँ, ये लंबा समय इसलिए खींचा गया कि मैं बेरोजगार हो गया, मुझे जो है रोड पर छोड़ दिया गया नौकरी समाप्त करके, और उस एज में छोड़ दिया गया कि जब मैं कहीं न कोई अप्लाई कर सकता हूँ, न मैं कहीं नई नियुक्ति के लिए जा सकता हूँ और मैं मानसिक तौर से बीमार हो जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे बाल बच्चे भटकते भटकते मर जाएं, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। इसलिए चूंकि हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार जनरल है उनके खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट जज जामताड़ा जो उस समय न्यायाधीश प्रशांत कुमार थे, वो बाद में जाकर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी बने। इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत मतलब इंटरेस्ट बना करके मेरे केस को लंबे समय तक टालने का काम किया ताकि मैं जो है इतना मने बर्बाद हो जाऊं कि मैं अपने इस सच्चाई को जनता के सामने भी न ला सकूं। इसलिए इन्होंने इतना लंबा अवधि खींच दिया ताकि मैं किसी काम का न रह सकूं और मैं लोगों को बताने में भी कामयाब न हो पाऊं। इसलिए इन्होंने लंबा समय तक खींचने का काम किया। ये समय है बारिश का, बारिश और धूप आप देख रहे हैं, आप पूरा पसीना से भीगे हुए हैं, सर पर छत नहीं है, एक खुले आसमान के नीचे रोड पर आप बैठे हुए हैं, राजभवन के रोड के पास आप एक सिर्फ चटाई और दरी बिछाकर, तो छत भी नहीं है आपके सर के ऊपर। तो बारिश वगैरह होता है तो आपको क्या परेशानी होती है? बारिश वगैरह होता है तो देखिए यहाँ पर एक संवैधानिक मांग को लेकर के अखिल भारतीय टाना भगत के लोग 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर के राजभवन के सामने विगत 4-5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। उनके यहाँ बहुत बड़ा छत है और वैसी जब परिस्थिति आती है तो मैं सर छुपाने के लिए उन्हीं का सहारा लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बम शंभू दत्त मिश्रा हुआ। मैं हाई कोर्ट के वैकेंसी से चालक के पद पर नियुक्त हुआ था और जामताड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के आदेश से मैं वहां पर जाकर के ज्वाइन किया था और उन्हीं के आदेश से मुझे नौकरी से निष्कासित किया गया था 2005 में। और 318 रुपये का जो टीए बिल का मामला था, जिसके एवज में इन्होंने 440 रुपया जामताड़ा ट्रेजरी से निकाला था, उसी की सीबीआई जांच की मांग और मैं और मेरा आश्रित और मेरा परिवार जो अब तक जितना भी नुकसान उठाया उसकी भरपाई के लिए मैं इस राज्य के संवैधानिक मुखिया से 2 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत कर भुगतान करने की मांग को लेकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ।